इसीलिए धरती पे तुम आए हो नारद की तरह मैं आया हूं, तो मुझे धरती का सम्मान करना चाहिए, धरती पर आने का गौरव करना चाहिए, और मैं धरती का सम्मान बढ़ा के जाऊं, ये मुझे कर्म करना चाहिए। दारू पी के मर रहे हैं, फेफड़े सड़ के मर रहे हैं, गुटखा खा खा के कैंसर फूल गया मुंह में, पूरा परिवार दुखी कर दिया। कैंसर हो जाए घर में किसी एक को, पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, धन से, दौलत से, मन से, तन से। तीनों देवियां नाराज हो गईं, चिढ़ गई अनुसुईया से। नारद ने बताया कि उसका बड़ा सम्मान है, वहां साधु महात्मा उसकी जय जयकार करते हैं। साधु महात्मा उस काल में ऐसे थे जो माया के, लक्ष्मी के चक्कर में नहीं पड़ते थे, तपस्या के चक्कर में पड़ते थे। तो तपस्या वाली स्त्री थी अनुसुईया। तीनों देवियों ने अपने परमात्मा, अपने पतियों को कहा कि हम तीनों देवियों का धरती से सम्मान खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। ब्रह्मा ने पूछा सरस्वती से, विष्णु ने पूछा लक्ष्मी से, शंकर ने पूछा पार्वती से, क्या बात है, क्यों नाराज हो? तो उन्होंने कहा तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं। अरे धरती लोक पर एक नारी हमसे इतनी ज्यादा ऊंची निकल गई, इतनी महान बन गई, उसकी पूजा हो रही है और हमारी पूजा बंद होगी और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। जाओ धरती लोक पे उस पतिव्रता नारी का व्रत तप जप भंग करो। अनुसुईया का तप जप भंग करने के लिए जाओगे तो ही हम तुमसे खुश रहेंगे, अन्यथा तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश। तीनों देवताओं ने निश्चय कर लिया घर में शांति और पत्नियों को शांत रखने का धर्म हमारा है, अपनी पत्नियों की बात मानो, चलो धरती पर। तीनों देवता अपने घर की शांति के लिए धरती लोक पर आ गए, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अनुसुईया माता यज्ञ करके बाहर आई थी, तभी तीनों देवता जाकर के अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया माता गदगद हो गई खुशी के मारे। 11 वर्ष हो गए मुझे सेवा करते करते, पर आज कोई पहली बार ब्रह्म से सजा हुआ, तेज से, सुंदरता से सजा हुआ आज कोई ब्राह्मण आया है जो भिक्षा मांग रहा है। प्राचीन काल में ब्राह्मण की तपस्या को इतना महान माना जाता था कि वो भिक्षा मांगने भी आ जाए दरवाजे पे तो लोग धन्य हो जाते थे उसके आने से। वो आशीर्वाद दे मत दे, प्रवचन दे मत दे, ब्राह्मण का पैर भी पड़ जाता था तो लोग धन्य मानते थे अपने आप को। समय चला गया, वो बातें चली गई, आज का युग ऐसा आ गया कि तप जप ये सब समाप्त होने पे जा रहा है। अब लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, कौन वेद ज्ञानी है कौन शास्त्र ज्ञानी है, अब लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय के साथ में हर जगह बदलाव आ चुका है। दिनचर्या बदल गई, दिनचर्या बदल गई तो सम्मान को भी बहुत बदलाव आया। इसलिए तप जप और वेदों का स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये कभी भी ब्राह्मण को रोकना नहीं चाहिए। और व्यसन से तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर रहना चाहिए। क्या गुटखा, क्या तंबाकू, दारू, क्या धक्कड़, क्या जुआ, क्या सट्टा, क्या मांस, क्या अंडा, यह ब्राह्मण को छूना नहीं चाहिए दूर दूर तक। आप कहेंगे केवल ब्राह्मण को कि बाकी को? सर्वत्र सबको, ब्राह्मण के लिए विशेष है। पर किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाना चाहिए बुरी बात से, बुरी चीज से, बुरे भोजन से, बुरे वस्तु से। अनुसुईया माता ने कमंडल में जल लिया, तीनों देवताओं से कहा ग्रहण करो भोजन। विष्णु ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, हम धरती लोक के नहीं, हम परलोक के। इसलिए हे देवी, अगर तुम्हें व्रत और अपना धर्म पूरा करना है, ब्राह्मणों को निराश नहीं लौटाना है, तो निर्वस्त्र हो जाओ, अपने वस्त्र त्याग दो। अनुसुईया माता ने ब्राह्मणों के मुंह से यह सुना कि अपने वस्त्र त्याग दो, तो अनुसुईया के नेत्र बंद हो गए महाराज। अनुसुईया ने आंखें बंद कर ली, रोने लगी, ये क्या हुआ? ब्राह्मणों ने ऐसी शर्त क्यों रखी है और भोजन नहीं कराया तो ब्राह्मण धर्म चला जाएगा मेरा, और भोजन कराया तो पति धर्म चला जाएगा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी और शिव जी ने नारायण को कहा आपने गलत कहा,
आपने गलत सवाल किया है, गलत शर्त रखी है, ये ठीक नहीं है। अरे आपका ही वो ध्यान कर रही है, आपकी वो सेवा कर रही है और आप ऐसी शर्त रख रहे, ये क्या है? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव जी को समझाया, मैं इसके चरित्र का हनन करने नहीं आया हूं, मैं इसकी केवल परीक्षा करने आया हूं। जो बताया नारद ने वो सच है भी कि नहीं। कमंडल में प्रवेश हो गए भगवान विष्णु, अनुसुईया की बुद्धि में भी प्रवेश हो गए और विचार पैदा कर दिया अनुसुईया की बुद्धि में। अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि पति तो मुझे बाद में मिला है, पहले मेरा ही जन्म हुआ है और मेरे जन्म के साथ ही मेरे धर्म का जन्म हुआ है, मेरा धर्म बचेगा तभी तो मैं पति का धर्म बचाऊंगी। अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि आज मैं चाहे जो भी हो जाए सारे कपड़े उतार कर ही ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, पर ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचा, हाथ डाला कमंडल में, जल में जल छिड़का आचमन कराने के लिए, पवित्राहा पवित्रो वा। कमाल हो गया महाराज, धन्य हो गए। कमंडल में से ही नारायण ने स्पर्श किया, सारा का सारा दोष मिट गया, शरीर का आकार मिट गया, निर्दोष शरीर, निर्मल शरीर पैदा हो गया। 1-2 साल के बच्चे बन गए तीनों देवता। अनुसुईया की आंखें खोल के देख रही है, कहां गए पंडित जी, कहां गए ब्राह्मण, कहां गए महात्मा, कोई नहीं दिख रहा है। अनुसुईया परेशान हो गई, आज मेरा धर्म नष्ट हो गया, मेरी सेवा समाप्त हो गई, मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखा चला गया, क्या करें। अनुसुईया ने नीचे को नजर डाली तो 3 बच्चे चौकट पे पड़े हैं। अनुसुईया सोचने लगी क्या करूं, आवाज लगाई, अरे ये बच्चे किसके भाई, ले जाओ। कोई नहीं आया, बच्चे रोने लगे। अनुसुईया बच्चों को उठाने लगी तो चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? कुमारी ब्रह्मचारिणी औरत अनुसुईया के आंचल में दूध भराया, यह चमत्कार हुआ। अनुसुईया घबरा गई, मेरे आंचल में दूध कैसे आ गया, ये क्या लीला है। परमात्मा को भोग लगाने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। भगवान को खिलाना पिलाना सुलाना निलाना धुलाना, ये भाव अगर आपका सच्चा है और आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, पर आपका भाव सच्चा है तो सब कुछ आएगा। अनुसुईया का भाव सच्चा था, दूध आंचल में आ गया। अंदर कुटिया में ले गई अनुसुईया बच्चों को। उन 3 दुखी अनाथ बच्चों में अनुसुईया ने उन तीनों ब्राह्मणों का दर्शन किया। आज ब्राह्मण चले गए कोई बात नहीं है, पर ये दीनानाथ ने अनाथ बच्चों को मेरे यहां भेज दिया। अनाथ की, असहाय की, गरीब की, भूखे की, प्यासे की, नंगे की अगर मदद कोई करता है तो उसे साक्षात दीनानाथ जगन्नाथ की सेवा का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए ठुकराओ मत गरीबों को, ठुकराओ मत किसी छोटी जात को, अपनाओ अपनाओ अपनाओ। तुमने ही ठुकरा ठुकरा करके हिंदू को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। अगर ना ठुकराया जाता छोटी जातों को तो आज इतना हिंदू का नुकसान ना होता, हिंदू ही हिंदू होता चारों तरफ। पर ये अछूत है, इसको दरवाजे पे नहीं चढ़ने दो, ये घर में ना घुस जाए, ये फलाना ना हो जाए। ऐसी ऐसी सोच ने हिंदू को पूरी तरह खतरे में डाल दिया है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, संभल जाओ, सुधर जाओ। सबको परमात्मा ने पैदा किया और सब परमात्मा की औलाद है, उसमें छोटा क्या और बड़ा क्या। ऐसी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए समाज में। 20-30-40 साल पहले चले जाओगे, दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाली आती थी मेहतरानी, उसको दूर से रोटी डालते थे, दूर से। अगर उसे छू लिया तो क्या मर जाएंगे, क्या हो जाएगा। इतनी बुद्धि खराब रह चुकी है तुम्हारी, इतना छुआछू। अब भागते फिर रहे हो, बचाओ बचाओ करते फिर रहे हो। कौन बचाएगा? सबका अपना झंडा हो गया। अब तुम्हारे झंडे के नीचे कोई नहीं रहेगा। सबके पास अपना धर्म है, अपना झंडा, अपना जीवन है। जहां सम्मान मिलेगा, जहां प्रतिष्ठा मिलेगी, वहां तुम जाना चाहते हो और वहां ही वो जाना चाहता है जिसका अपमान तुमने किया था। उसको भी तो सम्मान चाहिए ना। पर सम्मान मिला नहीं तो जहां सम्मान मिला वो वहां चला गया, तुम्हारा खत्म हो गया विषय। अब चिल्लाते फिरते हो वो बौद्ध हो गया, वो फलाना हो गया, वो ढिकाना हो गया। क्यों नहीं हो जाएगा? किसको सम्मान नहीं चाहिए? तुम रह लोगे बिना सम्मान के?
ये कथा यही सिखाती है, ये सत्संग यही सिखाता है कि संसार में जो भी आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब परमात्मा की औलादे हैं। सबको सम्मान और प्यार मोहब्बत से रहो। आप ध्यान रखो। एक ही सवाल कर रहा हूं, कथा को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल क्या है? सवाल यह है कि खटिया में 4 पाए होते हैं और 4 पाए में से एक भी पाया 1 इंच भी छोटा पड़ा रहा तो वो खटिया रात और दिन लुढ़कती रहवे, ढुढ़कती रहवे, हिलती रहवे। इसीलिए चारों पाए एक समान होने चाहिए। 1 इंच का भी कम ज्यादा हुआ तो खटिया जो है लुढ़कने वाली रहेगी, डामाडोल रहेगी। और तुम्हारे समाज में तो दुनिया भर का डामाडोल है। तुम्हारे तो खटिया के पाए, एक पाया इतना ऊंचा, एक पाया बिल्का छोटा, उसको कोई सम्मान ही नहीं, प्रतिष्ठा ही नहीं। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, अनुसुईया माता ने क्या किया उन बच्चों का? तो कहा अंदर ले जा करके बच्चों को दूध पिलाया, कपड़े उतार दिए और आंचल में बिठा के दूध पिला करके ये निश्चय कर दिया कि ब्राह्मणों की भी शर्त जो थी वो पूरी हो गई। अपनी ही साड़ी का पल्लू बना करके झूला डाल दिया, तीनों देवता झूले में। मैया ने दरवाजा खोल दिया और तीनों देवताओं को झूला झुला रही है। इतने में अत्रि मुनि आ गए। तीनों बालकों को अत्रि मुनि ने देखा तो अत्रि मुनि के मन में पत्नी के प्रति दोष पैदा हो गया, भाव गलत हो गया। मेरे 11 साल के पीछे मेरी पत्नी के 3 बच्चे, ये कैसे हो गए? अनुसुईया समझ गई कोई भी पति के मन में ये दोष पैदा हो जाएगा, मेरे प्रति पाप आ जाएगा, इसलिए मुझे सारी कथा जल्दी बता देनी चाहिए। अनुसुईया ने सारी कथा सुनाई। स्वामी, आज ही की घटना है, सुबह की। दरवाजे पर यज्ञ करके खड़ी थी प्रसाद लेकर महात्माओं के लिए। तभी 3 देवता आए थे। उन्होंने भोजन की मांग की। मैंने भोजन के लिए तैयारी की, पर उन्होंने शर्त रख दी कि नग्न होकर भोजन कराओगी तभी भोजन करेंगे। मैं असमर्थ हो गई। इतनी ही देर में वो देवता गायब हो गए और ये 3 बालक छोटे छोटे मुझे दरवाजे पर अचानक मिले। इनका कोई रखवाल नहीं था। मैं इन्हें लेके आई। मैंने देखा कि मेरे आंचल में दूध बरस रहा है। मैंने इन बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो दूध पिलाया है। ये बालक कोई छोड़ के चला गया है, ये अनाथ बालक हैं। अत्रि मुनि ने कान पकड़ के पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, मेरी बुद्धि कुछ अलग ही सोच रही थी। हे देवी, तुम्हारी जैसी तपस्वी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। ये तीनों बालकों की तुम सेवा करो और मैं भजन करूं। फिर चले गए अत्रि मुनि। अनुसुईया माता तीनों बच्चों की सेवा करने लगी। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन में घबरा गई लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। पति लौट के नहीं आए, सब गड़बड़ हो गई। अब फोन कर रही है एक दूसरे को, लक्ष्मी आ गए, नारायण, शंकर आ गए, ब्रह्मा आ गए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। नारद जी को फोन किया, नारद जी ऐसी गलती कर दी हमने, ईर्षा में आके, घृणा में आके। उस पतिव्रता नारी के दोष को, सम्मान को हम झेल नहीं पाई, जल गई और हमने उसका तप जप नष्ट करने के लिए ऐसा पाप कर दिया। तीनों देवता धरती पर गए अनुसुईया का व्रत खत्म करने के लिए, पर लौट के नहीं आए। नारद जी ने कहा, लौट के कहां से आएंगे? अनुसुईया की तपस्या के, पतिव्रता नारी की तपस्या के आगे तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन के पालने में पड़े हुए और वो आने वाले नहीं है। अब तीनों देवी रोने लग गई। तीनों देवियों ने रोकर कहा, नारद तुम मेरे पुत्र हो, तुम दया करो, तुम उस नारी को जानते हो, उसका प्रसाद लेके आए थे, हमें लेके चलो, उस देवी से हम क्षमा मांगेंगे अपने पतियों के लिए। नारद मुनि तीनों देवियों को लेके धरती लोक पर आए अनुसुईया माता के यहां। अनुसुईया ने नारद जी को पहचान लिया और पहचान कर कहा, नारद आज आपको हमारे घर भोजन करके जाना पड़ेगा। तब आप परिक्रमा में आए थे, आपका मैंने संकल्प नहीं तोड़ा। आज आप बिना परिक्रमा के आए हो, हमारे घर भोजन करके ही जाओ। आप मेरे लिए अतिथि हैं, सम्मानीय साधु हैं आप। और ये 3 माताएं आपकी, आज आपके चरण पड़े तो 3 देवियों का दर्शन हुआ। अनुसुईया ऐसी प्रशंसा करने लगी उन देवियों की, तीनों देवियां आपस में पश्चाताप करने लगी। जो महिला हमारी प्रशंसा कर रही है, हमें देखकर प्रसन्न हो रही है और हमने उसके बुरे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अपने स्वयं भगवान को उनके तप जप को नष्ट करने के लिए भेजा है। ये कितना बड़ा पाप हमने किया है, पर अब कोई रास्ता नहीं है। अनुसुईया ने कहा, चरण पकड़ लो, चरण। तीनों लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ने चरण पकड़ लिए अनुसुईया के।
पतिव्रता नारी और लक्ष्मी और पार्वती में देख लो, परिवर्तन देख लो, कौन बड़ा कौन छोटा कथा में अपने आप समझ में आ रहा है। सदगुरु भगवान कहते हैं नारद, हे सौनक जी, अनसुया ने कहा देवियों मैं तुम्हारे पतियों को क्या करूंगी, मेरे स्वयं के पति तपस्या में हैं, मैं तुम्हारे पति कभी तुमसे दूर नहीं करूंगी देवियों। तो कहां है तुम्हारे पति? तो कहा यही छोटे छोटे जो बच्चे बन गए यही हमारे पति हैं। अनसुया से नारद जी ने कहा वही जल छिड़क दो, चमत्कारी। अनसुया ने जल छिड़क दिया, तीनों देवता पुनः अपने रूप में आ गए और तीनों देवताओं ने लक्ष्मी पार्वती सरस्वती के संग खड़े होकर कहा देवी अब हम जा रहे हैं। अनुसुईया को पुत्र की तृष्णा हो गई थी, तीनों बालकों की सेवा 3-4 दिन कर ली, पुत्र मोह हो गया। अनुसुईया की आंखों में पानी भर आया, रोने लगी, हे देव आज लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों तुम्हें लेके चली जाएंगी, मेरा आंगन खाली हो जाएगा। तभी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुमारी ब्रह्मचारिणी पतिव्रता नारी अनुसुईया के घर में जब आंचल का दूध पी लिया था तभी वरदान दे दिया था कि यहीं आएंगे। अब बंधुओं, श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा कि लक्ष्मी पार्वती के साथ में भगवान नारायण शंकर के रूप में चले गए और अनुसुईया को वरदान दे गए कि तुमने जो सेवा की हमारी, उस सेवा का फल यह है कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर पैदा होऊंगा। तीनों देवता पुत्र बनकर पैदा होने का वचन दिया। समय आने पर अनुसुईया माता गर्भवती हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मुख एक ही शरीर में रजोगुण तमोगुण के रूप में अवतार लेकर के पूर्णमासी कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन प्रकट होकर आए। बोलिए श्री दत्त भगवान की जय। अब कथा को समझने के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे सुनाऊंगा। अभी थोड़ा ज्यादा स्पीड में सुन रहे थे, अब कथा को समझ लो कि जिनकी नित्य सेवा है, माता बहनों की, ठाकुर जी की बोलो, संतों की बोलो, माता पिता की बोलो, उनके गर्भ से कोई महान ही पुरुष पैदा होगा। जो सेवा करने में रुचि नहीं रखती हैं, जिनको बाह्य आडंबर में रुचि है, उनके गर्भ से अच्छी औलाद का जन्म कभी होने वाला नहीं है। अच्छी औलाद का जन्म करने के लिए अनुसुईया की तरह तप जप सेवा दान पूजा सब करनी पड़ेगी महाराज, तब जाकर अच्छी औलाद का निर्माण होगा। अच्छी औलाद आपके जीवन में आएगी, तब जाकर ये संपदा मिलेगी आपको जो आपका संशय संसार बड़ा है। तब कोई गुरु पैदा होगा घर में, तब जाके कोई महात्मा पैदा होगा घर में, जब जाके कोई ऋषि पैदा होगा घर में, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। आवश्यकता है, आपको कथा समझ में आ रही है तो इसको जरूर अपनाओ। आपकी उम्र चली गई, बच्चे अब नहीं कर सकते, बुढ़ापा आ गया, बहू को समझाओ, बेटियों को समझाओ, नाती पोतों को ये ज्ञान दो। घर में एक भी 7 पीढ़ी में कोई अच्छा बालक पैदा हो जाता है, 7 पीढ़ियों को उद्धार करता चला जाता है। प्यारे बंधुओं, अब ये की कुकू काका काका ये तो दुनिया भर के पैदा हो ही रहे, इनसे कुछ नहीं होना है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संस्कारम विधि वाक्षम, संस्कार जीवन में सर्वोपरि है। संस्कार के बगैर सारा जीवन अधूरा है। ओ मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा के ले गया ये गए, हरि बोल, लूट के ले गया, नाचते कूदते हुए आखिरी भजन। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल ये गए, लूट के ले गया दिल ये गए। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर।
मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी। देखी छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देखी छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर।